हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। और एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। पोलैंड पर एक मिसाइल अटैक हो गया है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया, जैसे आप यहां पर देख सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया, CNBC ने इसको कवर किया कि पोलैंड पर अटैक हो गया है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। और उसके जस्ट बाद बहुत सारे फेमस लीडर्स ने इसके ऊपर बहुत सारे ट्वीट्स करने भी शुरू किए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। नेटो ने बोला है कि हम इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ है और किसने किया है। ठीक है जी। उसके बाद EU का भी यहाँ पर रिस्पॉन्स आया है, जिन्होंने बोला है कि हम पोलैंड के साथ हैं। उसके बाद यूक्रेन की गवर्नमेंट ने भी कुछ सिमिलर सी ही स्टेटमेंट दी है कि हम पोलैंड से सॉलिडारिटी रखते हैं, यानी पोलैंड के हम साथ हैं। अब यहाँ पर हम आगे चर्चा करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप ये मैप को समझें, क्योंकि ये मुद्दा हम बहुत अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब हमें मैपिंग की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पर ये मैप है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रशिया का लोकेशन है। उसके बाद जो बॉर्डरिंग कंट्री है वो है यूक्रेन, और यूक्रेन से बॉर्डर करता हुआ ये कंट्री है पोलैंड। आज के पूरे लेक्चर में हम इन तीनों कंट्रीज के बारे में ही बात करेंगे, विच इज रशिया, यूक्रेन एंड पोलैंड। ठीक है। हर एक रिपोर्ट का, बहुत सारी रिपोर्ट आ रही हैं इस अटैक के हो जाने के बाद। कुछ कंट्रीज कह रही हैं कि रशिया ने अटैक किया है, हालांकि अभी जो कोई भी जो रिपोर्ट है वो अच्छे से कोई भी सबूत सामने नहीं लेके आ पाई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि किसने अटैक किया है, कहां से अटैक हुआ है, वगैरह वगैरह। राइट। हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये सारे लोकेशंस कहाँ पर सिचुएटेड हैं और ये अटैक एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ है। तो ये जो अटैक है, ये अगर आप यहाँ पर ईस्टर्न बॉर्डर देखें, पोलैंड का जो ईस्टर्न बॉर्डर है जो यूक्रेन से टच करता है, उसके 15 माइल्स अंदर तक, मतलब ये पोलैंड के 15 माइल्स अंदर तक ये मिसाइल घुसा है और यहाँ पर जाके जो भी है इसने अटैक किया है। राइट। आई होप आपको ये पूरा लोकेशन क्लियर है। अब बात करते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये रशिया ने अटैक किया है। ठीक है जी। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि इसका जो रीजन है वो अभी क्लियर नहीं है कि किसने किया है अटैक और क्यों किया है अटैक। दोनों ही क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है। राइट। कि कहां से फायर मिसाइल हुई है, किसने की है, ये क्लियर नहीं है। हालांकि जो पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बोला है, उन्होंने ये आशंका जताई है कि शायद या मोस्ट प्रॉब्ली ये रशिया ने ही अटैक किया है। हमारे पास इसके काउंटर स्टेटमेंट्स भी हैं जो हम देखेंगे। उससे पहले हम यूएस की एक स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि इस पूरे मामले में बेहद जरूरी है। यूएस ने बोला है, या फिर आप बाइडेन जी का एक स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने बोला है कि हम पोलैंड के पूरे सपोर्ट में हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई, किनकी, G7 कंट्रीज की और नेटो के जो मेंबर्स हैं उन सबकी एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई इस पूरे मुद्दे को डिस्कस करने के लिए। और ये बोला है कि नेटो जो है वो पोलैंड के साथ है। आप सभी को अगर नहीं पता हो तो मैं बताना चाहती हूं, पोलैंड जो है वो नेटो का मेंबर है। अब जिनको ये भी नहीं पता कि नेटो ग्रुप क्या है या फिर नेटो क्या है, तो नेटो बेसिकली इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में बनी थी। राइट। ये जो पूरा ग्रुप है, जब ये बना था तो इसमें 12 मेंबर्स थे, 12 मेंबर कंट्रीज थे। अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इसमें 30 मेंबर कंट्रीज हैं। और इसका पूरा जो मकसद है वो आपको समझ आ जाएगा, उसके लिए मैं आपके लिए रीड करना चाहती हूं। नेटो के सदस्य देशों पर अगर कोई और देश हमला करे तो इसके सदस्य देश उसका जवाब देते हैं। यूक्रेन चाहता है नेटो का सदस्य बनना, रूस कर रहा है इसका विरोध। और इसीलिए प्रिसाइजली जो इतने दिनों से वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो 24 फरवरी को शुरू हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता है और रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन करे। अगर नेटो के मेंबर कंट्रीज की हम बात करें तो जो आप ये ब्लू में देख सकते हैं, ये सारे नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं। और हमें यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि रशिया, यूक्रेन, ठीक है, इसके पार्ट नहीं है अभी। अब हालांकि यूक्रेन बनना चाहता था बट रशिया उसको अपोज कर रहा था, इसलिए रशिया ने यूक्रेन पर भी अटैक कर दिया 24 फरवरी को। और पोलैंड की अगर आप लोकेशन की बात करो तो आपको यहां दिखेगा पोलैंड, जो कि नेटो का मेंबर है, ब्लू कलर में। राइट। चलिए, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब आगे क्या होगा। अब आगे ये संभावना जताई जा रही है, या फिर ये आज की ही खबर है, हो सकता है दिन में काफी कुछ अपडेट्स आए हों, तो आशंका ये जताई जा रही है कि नेटो का जो आर्टिकल 4 है उसका एक्टिवेशन कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा हमला होता है किसी नेटो मेंबर पर, तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो साथ में आएंगे और बैठ के चीजों को, पूरे मुद्दे को डिस्कस करेंगे। माइंड यू, ये जो डिस्कस वर्ड है ये आपको ज्यादा
ये डिस्कस वर्ड है, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातचीत करी जाएगी, चीजों को बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल 4, या फिर किसी भी तरीके का काउंटर अटैक नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल 4। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो यहाँ पर तो हुई सिर्फ डिस्कशन की बात। अब सवाल ये आता है कि अगर काउंटर अटैक करना हो या फिर किसी भी तरीके का इंटरवेंशन करना हो तो नेटो क्या कर सकता है। उसके लिए एक और आर्टिकल है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या ये आर्टिकल 4 सिर्फ बातचीत के बारे में है। हाँ जी, ये सिर्फ और सिर्फ बातचीत के बारे में है, ठीक है। इससे पहले भी आर्टिकल 4 को इन्वोक किया गया है 7 बार। जब से नेटो की स्थापना हुई है 1949 में, तब से लेके आज तक इसको 7 बार यूज कर लिया गया है। तो मैं इससे पहले ये बता रही थी कि फिर बातचीत के लिए तो आर्टिकल 4 हो गया, पर अगर कुछ और आगे स्टेप्स लेने हो तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है या फिर क्या स्टेप्स ले सकता है नेटो। उसके लिए नेटो को आर्टिकल 5 का यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल 5 जो है नेटो का, वो ये कहता है कि अगर नेटो के किसी भी मेंबर कंट्री पे अटैक किया किसी कंट्री ने, तो वो पूरे नेटो ग्रुप पर अटैक माना जाएगा और हम इसके अगेंस्ट रिटेलिएट करेंगे। जो इकलौती बार क्लॉज 5 या आर्टिकल 5 का यूटिलाइज किया है किसने, नेटो ने, वो सब या आप बोल सकते हो सिर्फ एक ही बार किया है आज तक, जब 9/11 के टेररिस्ट अटैक हुए थे अमेरिका पर, आपको याद होगा। अब मैं बात करती हूं यहां पर एक सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे सरप्राइजिंग, सबसे दिलचस्प सवाल की, कि क्या ये मिसाइल अटैक यूक्रेन ने करवाया है, क्या यूक्रेन इसके पीछे है। तो देखिए, इसके मत में या फिर इसके फेवर में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हो सकता है यूक्रेन ने ही ये अटैक करवाया हो। इसके रीजन भी हम जानेंगे। पहले जो बाइडेन जी का स्टेटमेंट देख लेते हैं, जिन्होंने ये बोला है कि मुझे नहीं लगता कि रशिया ने ये अटैक करवाया है। जो बाइडेन जी, जो कि अभी फिलहाल जो है G20 की जो समिट चल रहा है बाली इंडोनेशिया में, उसको अटेंड करने वहां पर सारे गए हुए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, राइट। वहां से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और वहीं पर उन्होंने वो एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी, जिसका हमने जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया। उसके बाद एक और रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट ने ये बोला कि मिसाइल का जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है, ठीक है, उससे ये प्रूफ नहीं होता, या फिर आप बोल सकते हो कि वो ये नहीं दर्शाता कि ये मिसाइल रशिया से आई है या रशिया ने इस मिसाइल को छोड़ा है पोलैंड के लिए, राइट। तो यहां पर ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसीलिए ये सवाल उठता है, तो फिर किसने करवाया है, तो क्या ये यूक्रेन ने करवाया है। ठीक है जी, ओके। G20 मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। G20 का समिट चल रहा है अभी। जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहती हूँ, एक ऐसा सवाल जो कि ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। वो सवाल ये है कि क्या यूक्रेन ने ये मिसाइल चलवाई है, एंड नाउ इस यूक्रेन की बात हो रही है, दे मतलब यूक्रेन आर ट्राइंग टू ब्लेम रशिया एंड स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3। मैं आप सभी के कॉमेंट्स, आप सभी के विचार इस मुद्दे पर जानना चाहती हूं। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ना चाहती हूं कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो। बाकी इस मुद्दे पर जितने भी अपडेट्स होते रहेंगे आगे आगे, मैं सब कुछ कवर करूंगी, मैं सब कुछ सारे अपडेशन के साथ आपके साथ यहां आऊंगी। और कल भी कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा ही टॉपिक आया, मैं कल भी एक बर्निंग टॉपिक कवर करूंगी, राइट। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।